सो हाय फ्रेंड्स, हम आज कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 29 जो कि पेज नंबर 198 है और चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इलस्ट्रेशन 29 में आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको चार अकाउंट्स बना लेने हैं, चार रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जल्दी जल्दी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे चार अकाउंट्स बना लिए। पहला है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट एंड देन लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ओके, सो हम यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट देखेंगे। असेट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहले साइड हमारा फर्स्ट है बैंक है, हमारे पास है 56,000। ओके, सो नाउ एज वी सी, यहाँ पर कोई अगर उस पर एडजस्टमेंट है तो हम उसमें देखेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इफ़ देर इज़ नो एडजस्टमेंट वी हैव टू राइट एज इट इज़। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ बैंक का है ये। तो हम जैसे ही बैंक है तो हमें कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर हमें 56,000 लिखना पड़ेगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड। तो ये रहा हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट और हमें फर्स्ट वन है हमारा बैंक। तो बैंक को हमें कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 56,000 रुपीज़। ओके, सो दैट्स इट। ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। जब अगर एडजस्टमेंट अगर हो तो हमें उसका इफ़ेक्ट दूसरे अकाउंट्स में लगाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका इफ़ेक्ट लगेगा। अगर हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा ओल्ड बैलेंस शीट है, अगर वहाँ पे हमारा जो लिखा है और उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है तो हमें एज इट इज़ लिख देना है उसको। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेकेंड है हमारे पास असेट है, दैट इज़ डेटर है हमारे पास 80,000 रुपीज़ और उसके साथ एक प्रोविज़न भी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 4,000। सो लेट्स से हियर वी गो। हम हमारे बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स है हमारे पास अंदर है 80,000 रुपीज़। ओके, अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हम पढ़ाएंगे। देखिए, पढ़िए आप एडजस्टमेंट देखिए। सेकेंड वन इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर बिजनेस में हमने क्या इसको सोच के रखा था, हमें बैड डेब्ट, हम हमेशा BDR सोच के रखते हैं कि हमारा अगर बैड डेब्ट होता है, अगर हमारा लॉस होता है तो हम उस रिज़र्व को एज रिज़र्व हम लोग उसको यूज़ करें डेटर्स को कम करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए। बट हमारा जो सेकंड जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है कि डाउटफुल डेब्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मीन ये जो बैड डेब्ट आपने रखा था, जो आपको लग रहा था कि नहीं मेरा तो लॉस होने वाला है इसलिए मैंने 4,000 रिज़र्व रख दिया है, लेकिन अब हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया है कि वो हमारे पैसे दे देगा। सो ये हमारा डाउटफुल डेब्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। सो जो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ है वो यहाँ से हट जाएगा। सो एज यू सी यहाँ पे 76,000 आउट ऑफ कॉलम है, बट अगर इसमें लिखा है डाउटफुल डेब्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन हम यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू लिखेंगे। सो लेट्स सी हम क्या करते हैं, देखिए। ओके, सो हम यहाँ पर डेटर्स में जाके यहाँ ज़ीरो लिख देंगे और आउटर कॉलम में हम लगा देंगे 80,000 रुपीज़। ओके, बट अभी हमारा जो 4,000 का जो डिफरेंस है, जो 4,000 हमने सोचा था कि नहीं ये तो हमारा लॉस हो जाएगा, बट ये तो हमारा बच गया। वो बंदे पे हमें विश्वास हो गया और हमारा बच गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारा वो हुआ, हमारे कैपिटल इंक्रीज, हमारे लिए वो प्रॉफिट हो गया एक तरह से, कि वो पैसा जाने से बच गया, रिजर्व में यूज़ होने से बच गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय BDR। कितना? 4,000 रुपीज़। ओके, ये इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो हम अब नेक्स्ट एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एसेट है, वो है इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 90,000 रुपीज़। ओके, अब ये जो 90,000 रुपीज़ है इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 98,500। ओके, सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, लेट्स सी। ओके,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, विच इज़ 90,000 रुपीज़। बट एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई है 98,500। दैट मीन्स ये जो हमारा इसके अंदर जो हमने लिखा है 90,000 वो हमारा सिर्फ बुक वैल्यू है। अब आज के टाइम पे हमारा मार्केट उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो चुका है, मार्केट वैल्यू हो चुका है 98,500। तो हमें 98,500 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे ऐसे 98,500 रुपीज़। ओके, सो हमारे इसके अंदर इंक्रीज़ कितना हो रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ गया। हमने 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया था बट मार्केट के अंदर आज उसकी वैल्यू हो गई है 98,500। सो हमारा 8,000 जो 500 है वो हमारा हुआ इंक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज़। ओके, अब इसके अंदर एडजस्टमेंट आई है तो इसको यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। देखिए, जब भी हमारा कैपिटल बढ़ता है या प्लस माइनस जो भी होता है, अगर प्लस होता है तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर माइनस होता है बाई चांस या डेटर्स में अगर बीडीआर होता है तो हम माइनस करते तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड लिखना पड़ता, बट उसमें कुछ नहीं हुआ। तो अभी हमारा प्लस हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। ओके, बाय इन्वेस्टमेंट लिखा, कितना हुआ हमारा इंक्रीज़ 8,500। ऑलवेज हमारा जो एडजस्टमेंट में जो वैल्यू है वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लगाएंगे, ना कि ये बाहर वाली पूरी वैल्यू। ये उसका मार्केट वैल्यू है तो इंक्रीज़ जितना हो रहा है 8,500 वही हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिखेंगे। ओके, अब इसके अंदर आपको एक और हमारे पास एक रिज़र्व है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जो कि है 6,000 रुपीज़ का। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो हमें इसको बांट लेना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास है एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। हमने अभी भी इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट किया है तो हम इसका भी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जो कि है 6,000। आपने नाम से पढ़ लिया, एक रिज़र्व है। रिज़र्व अगर होता है तो ये हमेशा बांट लिया जाता है पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो अब हमें इसको बांटना है तो हम यहाँ लाएंगे बाय IFF लिख देते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहिए आप या रिज़र्व कहिए, नो इशू। अब हमें इसको हमारे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 है हमारा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो हमारा कैल्सी लेना है, कैल्सी आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको फ्रिक्वेंटली आपको यूज़ करना आना चाहिए। सो हमारे पास रिज़र्व है 6,000 का, 6,000 का हमें 3:2 करना है। सो 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 3,600। सो चांदनी का हमारा रिज़र्व आया है 3,600। एंड सेम वे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको नेक्स्ट जो जितना भी अमाउंट बचा वो निहार का हो गया। अगर फिर भी आपको कैल्सी का यूज़ करना है आप कर सकते हो। 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 2400। सो ये हो गया निहार का 2400 पायल डैश। ये आपको समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली एडजस्टमेंट। ओके, हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, वो है बिल्डिंग। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर हम यहाँ बिल्डिंग लिखेंगे। ओल्ड बुक वैल्यू है बिल्डिंग की विच इज़ 60,000 रुपीज़। ओके, अब इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है हमारे पास वो बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है बिल्डिंग का एट प्रेजेंट हम बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, एट प्रेजेंट हमारी मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़ है। सो हमारी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम बाहर लिख देंगे, कितनी है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़ है। अब इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, जो बचा अमाउंट है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कितना 40,000 रुपीज़। सो 40,000 जो है उस वो इंक्रीज़ हो चुकी है। मतलब जब ये ओल्ड बैलेंस शीट जो हमारी बनी थी उस टाइम बिल्डिंग का अमाउंट था 60,000 रुपीज़, बट एट प्रेजेंट हम अगर
जब नई हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है हमारे साथ, तो हमारा ये जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो हमने न्यू वैल्यू निकाला। तो न्यू वैल्यू के हिसाब से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू, असेट की वैल्यू आ रही है 1,00,000 रुपीज़। सो 40,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। जितना इंक्रीज़ हुआ है वो अमाउंट हमें अंदर लिख देना है, विच इज़ 40,000 रुपीज़। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है मशीनरी है। मशीनरी एसेट है, वो है 25,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर हम मशीनरी लिखेंगे 25,000 रुपीज़। ओके, इसके ऊपर अभी एडजस्टमेंट ये है कि जो हमारी मशीनरी की वैल्यू है वो 10% रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। जब हमने नई बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं और हमने जब वैल्यूएशन किया है हमारे असेट्स का, तो मशीन की वैल्यू 10% डिक्रीज़ हो गई है। तो हम यहाँ पे -10% डिक्रीज़ लगाएंगे। ओके, तो 25,000 का 10% होता है 2,500 रुपीज़। ओके, आपको कैसे यूज़ करना है इसके लिए आप कर सकते हैं। 25,000 का हमें 10% निकालना है, जो है 2,500 रुपीज़। अब इसको हम ऐड कर देंगे, एक सेकेंड, सॉरी, 25,000 रुपीज़ माइनस 2,500 विच इज़ 22,500 रुपीज़। तो हमारी मार्केट वैल्यू जो है मशीनरी की वो रिड्यूस हो गई है 10% से। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जब ये रिड्यूस होता है, माइनस होता है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना होता है टू मशीनरी। इतना अमाउंट है हमारा 2,500 रुपीज़। ओके, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट, सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, तो हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे हमारी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड हमारा पहला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 64,000 रुपीज़। उस पर हम एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नहीं है। अगेन एडजस्टमेंट ना हो, हमें एज इट इज़ वो बैलेंस शीट से लाके न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपके अकाउंट में रख देनी है। तो हम यहाँ पर अगेन यहाँ पे हम क्रेडिटर लिख देते। ऊपर का आपको हमेशा 4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है आपका पार्टनर कैपिटल, वो यहाँ पर आने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स हम नीचे लिखेंगे, कितना है 64,000 रुपीज़। ओके, 64,000 रुपीज़ हमारा क्रेडिटर्स था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिज़र्व, जो कि है 12,000 रुपीज़। अगेन जनरल रिज़र्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व हो, किसी भी तरह का रिज़र्व हो, वो हमेशा आपको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट लेना है। अभी हमारा जो है जनरल रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व है हमारा 12,000 रुपये का। सो 12,000 रुपीज़ हमें बांटना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो बाय जनरल रिज़र्व, ओके, यहाँ है हमारे पास है 12,000 रुपीज़ है। 12,000 रुपीज़ को हमें बांटना है 3:2 में। सो 3:2 में 12,000 रुपीज़ को हम बांटेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आता है 7,200 रुपीज़। और जो बचा कुचा है वो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इसको इजीली कर लेंगे और जल्दी करेंगे आप। अगेन जिसको नहीं जिसको वापस से कैलसी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। 12,000 रुपीज़ को हमें 3:2 में करना है, 3 हो चुका है, 3/5 हमें 2/5 करना है, 4,800 रुपीज़। ओके, डन। जनरल रिजर्व हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ओके, ये है थोड़ा अलग तरह का फंड। ये है एक तरह का हमारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये होता है सिर्फ वर्कमैन्स के लिए। अगर आपने वर्कमैन को प्रॉमिस किया है कि हाँ आप 10 साल के बाद तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, जैसे 100 रुपये प्रॉफिट होता है तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया तुम्हारा मैं रिज़र्व एज अ रिज़र्व फंड तुम्हारा जमा करूँगा, और
जब तुम रिटायर होगे तो ये सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। तो एक तरह से ये वर्कमैन का फंड है। ओके, समझ रहे हो? वर्कमैन का फंड कभी भी बांटा नहीं जाता है, वो वर्कमैन का होता है। सो उसके लिए हमें इसको डायरेक्टली वहाँ से लाइबिलिटी से उठा के हमारे बैलेंस शीट के, न्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड हमें लिख देना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अभी पूरा लिखना प्लीज़। यहाँ लिखा है 45,000 रुपीज़ है हमारा ये फंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है चांदनी का और निहार का ओल्ड बैलेंस शीट का। सो हमें कैपिटल जो लिखा है कैपिटल अकाउंट ओल्ड बैलेंस शीट है, तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे, वहाँ पे लाएंगे, वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी हम ओल्ड बैलेंस शीट से कुछ भी लाते हैं तो हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना होता है। चांदनी का है 1 लाख, ओके, एंड निहार का है 80,000 रुपीज़, ओके, बाय डैश। ओके, ये एडजस्टमेंट भी बहुत इजी था। अगर आपने 11th अच्छे से आपने पढ़ा हो अकाउंट्स का तो आपको पता होगा ये बहुत ईजी। ये उठा के बस यहाँ पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सीधा जो कंडीशंस हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है पायल ब्रॉट 20,000 एज गुडविल इन कैश। ओके, जब गुडविल की बात आती है तो हमें हमारा अगर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है सो कंपलसरी फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, उसके लिए हम यहाँ पे अपना छोटा सा वर्किंग करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स के नाम चांदनी, निहार एंड पायल। ओके, ओल्ड रेशियो है 3:2, इसका डैश, ये हुआ 3/5, 2/5। ओके, अब इसमें हमारा न्यू रेशियो जो है वो बोल रहा है 2:2:1। ओके, क्लियर। सो ये हुआ 2/5, 2/5, 1/5। ओके, सो इसके अंदर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, सो हम सबसे पहले हमारा चांदनी का निकालते हैं। चांदनी इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 2/5 विच इज़ 1/5। नेक्स्ट निहार का निकालेंगे 2/5 माइनस 2/5 माइनस इक्वल टू 2/5 माइनस 2/5 उसका 0, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं है, उसको ना कुछ सेक्रीफाइस करे ना उसको कुछ चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पायल, पायल का है, पायल का कुछ भी नहीं है, डैश, उसका न्यू रेशियो है 1/5, उसका 1/5 आया उसका न्यू रेशियो। ओके, सो हमारी एडजस्टमेंट है पायल लाती है 20,000 रुपये एज गुडविल इन कैश, कैश में लाती है वो। ओके, ध्यान रखना आप लोग, कैश में वो ला रही है अपना गुडविल, तो ये हमारा जो एडजस्टमेंट है वो 2 जगह जाएगा। सी, पायल अगर ला रही है तो एक तो किन पार्टनर्स ले जाएंगे, ये गुडविल जो होता है वो नाम का पैसा होता है। क्या होता है? नाम का पैसा। जैसे उसके फर्म का अगर कोई अच्छा नाम बना हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट है उसके फर्म की, उसकी बिजनेस की, तो उसको नाम का पैसा गुडविल के रूप में लाना पड़ता है। ओके, सो जो गुडविल है वो पायल ला रही है 20,000 रुपये, बट लेकिन सेक्रीफाइस एन तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है तो गुडविल उसको जाएगा ही नहीं। एन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 0, उसको सेक्रीफाइसिंग उसको 0, उसको ना गेन, उसका ना सेक्रीफाइस हो रहा है ना उसको न्यू रेशियो में कुछ गेन हो रहा है। ओके, उसका कुछ सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो सी है चांदनी पूरा का पूरा पैसा अपने कैपिटल में ले लेगी। समझ में आया आपको? अगर वो अपना नाम का पैसा वो ला रही है, अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जो होता है आपको कंपलसरी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है और गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ रहा है, तो ये पूरा पैसा सी ले जाएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले वो कैश में ला रही है। ओके, सो हमें जब पैसा आ रहा है हमारे उसमें, तो इसमें कैश इन बैंक में हम लिखेंगे तो हमें नाम से लिखना है। ओके, से तो हमारे कैश इन बैंक के डेबिट साइड हमें लिखना है 2 शानीस कैपिटल 20,000 रुपीज़। अब
उसकी कैपिटल, ये एक इफेक्ट बनी कैश अकाउंट डेबिट टू चाइनीज़ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी दूसरी एक इसके अंदर जनरल एंट्री बनेगी, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे हम। अगर आपको आप इसमें गुडविल लगाना चाहो लगा सकते हो, आपको ऐसे जी अगर आपको इंडिकेट करना है तो आप जी इंडिकेट कर सकते हो, बिना उसके भी अब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे 20,000 रुपीज़ इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके ओके नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है, वो बोलते हैं पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इन न्यू फॉर्म एज अर कैपिटल। ओके, तो इसके अंदर ये क्या है, ट्रिक है। ये पायल जो है वो 20% लाना चाहती है, मतलब चांदनी और निहार का जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसका वो 20% वो बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल ला रही है। ओके, तो हमें सबसे पहले फिर क्लोज करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लोज इट। ओके, हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। कैलसी यूज़ करेंगे हम 4,000 प्लस 2,500 प्लस 40,000 52,500। ये आया टोटल हमारा, दोनों साइड लिख देंगे 52,500। ओके, 52,500 माइनस 2,500, तो ये हो गया यहाँ पे 50,000 रुपीज़। सो ये हमारा हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको हम सेम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 3:2। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ सी एंड एन। 50,000 का 3/2 हम करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 5, 30,000 20,000, सिंपल। ओके, ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, इसको इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 एंड 20,000 रुपीज़ डैश। ओके, अब हम इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले हम चांदनी और निहार को हम टोटल करते हैं। 1 लाख प्लस 3,600 प्लस 7,200 प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये आया 1,60,800 रुपीज़। नेक्स्ट निहार का करेंगे हम 80,000 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 20,000, ये आया 1,07,200 रुपीज़। ओके, इसका आया डैश। ये इसका आने वाला है, क्योंकि देखो अभी हम दोनों ने इन दोनों का टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया, इसका कैपिटल ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले तो 1,60,800 ओके, प्लस इसका है 1,07,200 रुपीज़। इन दोनों का टोटल हमारे पास होगा 1,60,800 प्लस 1,07,200, 2,68,000 टोटल कैपिटल हो रहा है। ओके, अब इसका जो है इसके अंदर बोला है कि पायल लाएगी, इसका 20% लाएगी। तो 2,68,000 हमारे कैलसी में पहले से है, इसमें हमें 20% निकालना है। तो 53,600 रुपीज़ वो अपना कैपिटल बिजनेस में ला रही है, एज अ कैपिटल ला रही है। तो हमें यहाँ पर पायल के अंदर यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले 53,600, हाँ 53,600 बाय कैश, 53,600 रुपीज़ कैश। ओके, सो वो कैपिटल लाई अपना 53,600 रुपीज़। इसका कैश एंड बैंक अकाउंट में भी आपको लिखना पड़ेगा टू पायल्स कैपिटल 53,600 रुपीज़। ओके डन, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो ऐसा कह रहा है कि चांदनी और निहार जो हैं वो अपनी कैपिटल मेंटेन करेंगे उनके नए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से। इसका मतलब ये होता है
जो जैसे अंदर ही अंदर पार्टनर्स के बीच अगर जैसे डिस्प्यूट होने लगता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा कैपिटल दे रहा हूँ और किसी को दूसरे को लगता है मैं कम दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा लाऊंगा। ओके, सो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें वर्किंग करना। मैं आपको वर्किंग के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो वर्किंग ऐसा आएगा। ओके, सो हमारा जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो ऐसा कहता है कि वो दोनों अपना जो कैपिटल है वो नए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं। तो इन दोनों का जो न्यू रेशियो बनता है, अगर आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू रेशियो बना ऊपर वो है 2/5 2/5 1/5। तो इन दोनों का हुआ 2/5 2/5, तो इनका इक्वल हुआ 2/5 2/5 मीन्स 1:1। तो 2,68,000 जो रुपीज़ है उसका 1:1 अगर हम उसका हाफ हाफ कर दें तो इसके हिसाब से इसके पास आना चाहिए 1,34,000 और 1,34,000 सॉरी। सो लेकिन इसका कैपिटल तो 1,07,000 दिखा रहा है निहार का, और ये तो ज़्यादा दे रहा है कैपिटल बिजनेस के अंदर, ये 1,68,000 दे रहा है। और वो जो मेंटेन करना चाहते हैं, बराबर हिस्सा देना चाहते हैं कि अगर मैं भाई मैं कम दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा दूंगा, वो दोनों मेंटेन करना चाहते हैं बिजनेस। मैं जो कह रहा हूँ आप प्लीज़ समझिए। जैसे ये जो है चांदनी का जो कैपिटल आया हमने किया अभी कैलकुलेट, वो 1,60,800 मीन्स वो ज़्यादा दे रही है, वो ज़्यादा दे रही है उसकी जो कैपिटल है वो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा है। तो जितना भी अमाउंट उसका बचता है वो अपने घर ले जाएगी, ऐसा समझ रहे हैं आपको। और जो निहार है, जो उसका जो 1,34,000 को देना चाहिए था वो दे रही है 1,07,200 मीन्स इसके अंदर उसको अपना कैपिटल बिजनेस के अंदर देना है और 1,34,000 इसको टोटल पूरा करना है। सो अगर आप देखें तो डिफरेंस निकलेगा अराउंड 1,07,200। डिफरेंस है 26,800 रुपीज़ का डिफरेंस है। मीन्स वो कैपिटल अब लाना पड़ेगा उसको बिजनेस के अंदर से। तो इसके अंदर हम वापस बाय कैश लिखेंगे 26,800। निहार जो है इसके अंदर लिखेंगे 26,800 रुपीज़, ओके, बाय कैश। इसको इक्वल करने के लिए अगर जैसे ये पैसा ला रही है कैपिटल के अंदर, ये इसने पैसा लाया और जो चांदनी है उसका तो एक्सेस बच गया, उसका अभी देखो इसको लाना था 1,34,000 और वो उसका कैपिटल तो है बिजनेस के अंदर 1,60,800। सो 1,60,800 माइनस 1,34,000, 26,800 मीन्स इक्वली हुआ 26,800। अब ये 26,800 जो है वो चांदनी अपने घर ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश, इसके अकाउंट में, चांदनी के अकाउंट में हम लिखेंगे 26,800 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला सब थोड़ा ट्रिकी है बट प्लीज़ आप पूरा समझ लेना, ओके। दैट्स इट। अब हमें बस इस सारे अकाउंट्स हमें क्लोज करने हैं, नथिंग टू डू, एवरीथिंग इज़ जस्ट क्लियर। सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक और आई एम रियली सॉरी, हमें ये जो हमने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, जो कैश वाले जितने भी इफ़ेक्ट हैं, ये और ये हमें अपने कैश एंड बैंक अकाउंट में ज़रूर लगाने हैं। तो हमें यहाँ पर हम सबसे पहले जाके हम यहाँ पे सीधा कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर इन दोनों की एंट्री लिख देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कैपिटल उसने वो कैपिटल के अंदर लाई वो लिखना है, वो हमने लिखा पायल कैपिटल लाई। उसके बाद अगेन एक और है जो कि निहार है, जो सेकंड पार्टनर है, वो अपना 26,800 वो और कैपिटल लाई। तो हमें यहाँ लिखना है टू निहार्स कैपिटल 26,800। और जो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो ये जो कैश ले जा रही है चांदनी, उसका एक्सेस अमाउंट था कैपिटल के अंदर, वो अपने घर ले जा रही है। सो हमें कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है बाय चांदनी कैपिटल 26,800। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सम इजी है, आप कोई टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर। सेम पे कैश एंड बैंक आपको इसके अंदर जितने भी आपने कैश के जितने भी लगाए हैं वो कंपलसरी आपको कैश एंड बैंक अकाउंट के लगाने पड़ेंगे, वरना आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, ओके। सो बस अब हमें इसको सारी चीज़ें हमने टैली कर देनी है। कैलसी आप अपने साथ रखिए, यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले 53,600 रुपीज़ जो पायल की कैपिटल थी। अगेन इस साइड भी हम
सेम यहाँ का यहाँ पे सेम लिख देंगे 53,600 रुपीज़, 1,07,200 रुपीज़ एंड 1,60,800 रुपीज़। अब इसका जो जितना डिफरेंस आ रहा है 1,60,800 माइनस 26,800 वो है माइनस 26,800 1,34,000 इसका कैपिटल बन रहा है 1,34,000 रुपीज़। और इसका जो है निहार का वो है 1,07,200 रुपीज़ और जो पायल का है वो है 53,600 रुपीज़। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओके, ये हो गया हमारा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये हमें इसको हाईलाइट बिल्कुल करना पड़ेगा, इसे आप सर्कल कर दीजिए, आपको हाईलाइट कर दिया आपने। अगेन आप ये जो कैपिटल है इसको हम हमारे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ लिखेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले सीज कैपिटल, एंस कैपिटल एंड लास्ट वन इज पीस कैपिटल। कितना है 1,34,000 रुपीज़, 1,07,200 रुपीज़, 53,600 रुपीज़। इन तीनों का हम जो कैपिटल अकाउंट ऐड करेंगे 1,34,000 प्लस 1,07,200 प्लस 53,600, टोटल आ रहा है 2,94,800। ओके, सो हमारा जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया वो हमारे यहाँ पर आई एम रियली सॉरी 1,34,000 रुपीज़ हमारा कैलकुलेशन यहाँ आ रहा है। सो हम अगेन यहाँ पे वापस सिम कर देंगे 1,34,000 रुपीज़। ओके, 1,34,000 रुपीज़ हमारा कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ के अंदर हमारा कैपिटल के अंदर इसलिए गड़बड़ हुआ, यहाँ हम लिख देंगे 1,34,000 कैपिटल है, तो टोटल इसका होगा 3 लाख समथिंग होगा। वेट अ मिनट, 3,21,600 रुपीज़ हो रहा है इनका टोटल कैपिटल। नेक्स्ट हम अपना जो कैश एंड बैंक है उसको हम पूरा क्लोज करेंगे, टोटल कर लेंगे हम इसका। तो कैश एंड बैंक हमारा जो है उसका टोटल आ रहा है 1,56,400, 1,56,400 और जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1,29,600। तो ये हमारा हो गया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओके, सो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ लिखेंगे हम कैश एंड बैंक 1,29,600। अब हमारा बैलेंस शीट टैली करते हैं। 1,29,600 80,000 प्लस 98,500 प्लस 1,22,500, टोटल आ रहा है 4,30,600। ओके, इस साइड का भी हम पूरा टोटल करेंगे 3,21,600 प्लस 64,000 रुपीज़ प्लस 45,000, इसका भी सेम हमारा आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरा सम सॉल्व हो चुका है, बैलेंस शीट हमारी टैली हो चुकी है, दोनों साइड सेम अमाउंट आ रही है। तो हमारे जितने भी हमने पूरा एडजस्टमेंट किया वो बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ बस थोड़ा मेरे से गलती हो गया था, आई एम रियली सॉरी। मेरा यहाँ पे 26,800 को मैंने नहीं इसमें ऐड कर पाया, मैं दिमाग से मेरा उतर गया। ओके, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। वर्किंग हमारी ये रही, वर्किंग मेरी है, आप देख सकते हो। वर्किंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इतना ईजी क्या, फिर भी आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका बिल्कुल रिप्लाई दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।